हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के उन टॉपिक्स के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास यानी इम्पॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक्स के आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक को आपके इस सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड बताने जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोस में हम जो भी टॉपिक आपको बता रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम में उनमें से कोई ना कोई ज़रूर मिल रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में अब हम स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के या क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की जो पहली यूनिट है वो सभी सब्जेक्ट में जिस तरीके से बेसिक होता है उसी तरीके से मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट है। तो मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट से आप सबसे पहले तैयार करिएगा कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं। इसके पूरे चांसेस हैं कि ये शॉर्ट नोट में पूछा जाए कि व्हाट इज मैनेजमेंट। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें व्हाट इज मैनेजमेंट को तैयार करिए। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, इसको तैयार करिए। मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स हैं ये दो नंबर में पूछा जा सकता है, इसको तैयार करिए। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस को तैयार करिए। मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट क्यों बोलते हैं ये भी 2 नंबर में आ सकता है, इसको तैयार करिए। और इसके अलावा लॉन्ग में तैयार करिए हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग से। ओके, तो फर्स्ट यूनिट से एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करिए। मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट के लेवल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस, मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट क्यों है, और लॉन्ग में सबसे अच्छे से तैयार करिए हेनरी फ्योल 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा आपसे फर्स्ट यूनिट से ये भी पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट यानी 2 मार्क्स में कि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन होते हैं, मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के भी आंसर प्रिपेयर करके जाइएगा। ओके, तो ये तो था आपका मैनेजमेंट का यूनिट 1। अब स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की यूनिट 2 से आप सबसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा प्लानिंग को। प्लानिंग को जितना हो सके ब्रीफ में पढ़ के जाइएगा। ये आपको या तो शॉर्ट में मिल जाएगा या लॉन्ग में मिल जाएगा। और अगर वेरी शॉर्ट में सेकेंड यूनिट से आता है तो हो सकता है डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी सेकेंड यूनिट से प्लानिंग को बहुत अच्छे से यानी ब्रीफ में पढ़िएगा। प्लानिंग में पढ़िएगा प्लानिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके मेरिट, डिमेरिट और स्टेप्स, इतनी चीजों को प्लानिंग में कवर करिएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट है यानी ऑर्गेनाइजिंग, उसमें ये पढ़िएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़िएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़िएगा, इसमें डिफरेंस पढ़िएगा। और इसके अलावा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़िएगा। इस यूनिट में डिफरेंसेस ज्यादा हैं यानी अंतर, तो इन डिफरेंसेस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यानी डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये थर्ड यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की फोर्थ यूनिट से आप प्रिपेयर करिएगा डायरेक्शन के एलिमेंट्स। इनको शॉर्ट में आप देख लीजिएगा कि एलिमेंट्स कितने होते हैं डायरेक्शन के, ये 2 नंबर में आ सकता है। और इस यूनिट से यानी मैनेजमेंट की फोर्थ यूनिट से डिटेल में पढ़िएगा लीडरशिप, लीडरशिप की स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन आता है। इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लीडरशिप स्टाइल को डायरेक्शन के टेक्निक या मेथड भी बोलते हैं और ये पूछा जाता है। ये शॉर्ट या लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर कौन होते हैं, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की स्टाइल कितनी होती हैं। इसको फोर्थ यूनिट से पढ़िएगा। ओके, और स्टूडेंट, मैनेजमेंट की लास्ट यूनिट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से आप ये पढ़िएगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा शॉर्ट के लिए। और कंट्रोलिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो मैनेजमेंट में इतनी चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार हम फिर से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया दे रहे हैं
इनको आप करिएगा जो 2 नंबर में आ रहे हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, और who is known as the modern father of management, who is known as the father of scientific management, what is the main objective of planning, what is decision making, what are the types of organization, what are the functions of management, what is coordination, what are the types of coordination, what are the levels of management, what are the elements of direction, what is controlling। ओके, इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। इनको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो आपका लॉन्ग आएगा यानी 25 मार्क्स का, उसके लिए हेनरी फ्यूल के 14th प्रिंसिपल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और प्लानिंग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आप इतनी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, आपके सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे, हमें ऐसे ही मोटिवेशन देते रहें ताकि हम कोशिश करते रहें आपकी नॉलेज को बढ़ाने का और आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने का। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच, बाय।